इसकी अगर हम यूज़ की बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, तो इसको रशिया जो जैसे देश है ना, जैसे रशिया, यूएसए वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। जो भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सेरेमनीज होती हैं उनमें यूज़ करते हैं इसको। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सुदेश ठाकुर है और मैं बक्सार विलेज ज़िरात वैली के गाँव से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज जिस फूल के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है ज़िप्सोफिला। इसकी जीनस है ज़िप्सोफिला और इसका जो पूरा नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है ज़िप्सोफिला पेनिकुलेटा। और इसकी जो फैमिली वो है कैरियोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके बारे में इसको कॉमनली जो फ्लावर इसको बोलते हैं हम बेबीज ग्रीन बोलते हैं इसको। इसको क्यों बोलते हैं बेबीज ग्रीन? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और डेलिकेट है और वाइट कलर का है। इसकी जो फ्रेगरेंस है ऐसे तो नहीं पता चलती, पर अगर हम इसको कहीं फॉलिंग हाउस में या फिर जहाँ ये बहुत ज़्यादा में लगा हुआ होता है वहाँ पे देखें तो इससे आगे जैसे बेबीज़ को उनके पेट में गैस जाती है, दूध पीने के बाद गैस जाके तो बाहर निकालते हैं, तो उसकी जैसी होती है ना फ्रेगरेंस, बिल्कुल ऐसी फ्रेगरेंस होती है इसकी, तो इसलिए इसको बेबी ग्रीन बोला जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें कि किस टाइप का है, तो ये एक हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट है। तो ये इसकी जो गूगल ने बताई है ये है 2 की 3 ईयर्स तक के लिए इसको, मतलब एक बार लगाते हैं तो 2 और 3 साल तक इसमें फ्लावरिंग होगी। पर एक्चुअली जब मैं ग्रीन हाउस में गई थी, हमने लगाई थी लास्ट टाइम, ये लगाए थे हमने 2019 में, तो अभी तक हमें इससे ही आती है जो भी हम बनाते हैं फ्लावर्स वगैरह, अभी तक यही चले हुए हैं। तो मतलब गूगल मतलब सब कुछ इसके बेसिस पे नहीं होता है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मतलब पे अलग होता है। और उसकी हाइट बताई है हमारे पास 20 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली ये ना 1 मीटर से 2 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं अगर इन्हें हम नहीं काटें। और बात करें इसकी लीव्स की बात करें हम, वैसे तो ग्रीन होती है, पर अगर ये ओवर मैच्योर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये ब्लूइश कलर की हो जाती है। इतनी ब्लूइश हो जाती है कि जब हम इनको निकालते हैं तो हमारे हाथ में जो ब्लू कलर रह जाता है वो निकलता ही नहीं है इसका। मैंने क्या है ये सबसे तो कुछ देखने में काटे तो वो निकल ही रहा था। और फिर इसकी बात करें तो सीजन की बात करें, 1 साल में 2 बार हम इसको निकालते हैं। एक तो होता है कि जून जुलाई में, और एक निकालते हैं अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, मतलब 2 बार। अगर इनको अच्छे से पानी वगैरह करें तो ये मतलब ग्रीन हाउस में लगाने के लिए बेस्ट प्लांट बोल सकते हैं इनको। और साथ में जो दूसरा प्लांट है ये है ल्यूमिनियम, ये भी है क्योंकि इनके लिए बिल्कुल भी जनरेट नहीं होता है। हम जो ड्रिप मेथड यूज़ करते हैं वाटर के लिए इसमें पॉली हाउस में, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ ये प्लांट लगे होंगे अपने गैप में वहीं पे ही ड्रॉप वाइज पानी गिरता है। और अगर हमें इसके लिए मतलब इसकी मिनरल फर्टिलाइजर जो बीज में डालने हैं तो क्या करते हैं, इसकी जो पानी की टंकी होती है उसमें डाल देते हैं, ऑब्वियसली आते हैं और उस वजह से जो अनवांटेड फ्लावर्स है वो भी नहीं आ पाते हैं। तो फिर और इसकी अगर हम यूज़ की बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, तो इसको रशिया जो जैसे देश है ना, जैसे रशिया, यूएसए वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। जो भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सेरेमनीज होती हैं उनमें यूज़ करते हैं इसको। और इसको आपने देखा होगा जो कि ब्राइड्स होती हैं, ब्राइड्स के जो भी होते हैं त्योहार जो करते हैं आजकल होता है, तो यही चला हुआ है मोस्टली ट्रेंड में। और इसका अगर हम एक बंच, हम तो बंच बोलते हैं सबको, तो फिर हम बंच बोलते हैं नॉर्मली इसको गाँव में। तो एक बंच में 10 स्टिक्स डालते हैं और 10 स्टिक्स में अगर अच्छी हो प्राइस मार्केट अच्छी हो तो 500 से 600 तक, ये एक से कितने 500 से 600 तक कर जाता है। मतलब बिजनेस पर्पज से भी अच्छा है अगर आप इसको लगाना चाह रहे हो अपने पॉली हाउस में। तो दूसरा ये जो मैं मिसाल की बात कर रही थी ये है लिमोनियम की जो है जीनस है, और पूरा नाम है इसका लिमोनियम प्लेटिफाइलम है इसका नाम जो है इसका। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको बोलते हैं कॉमनली सी लेवेंडर भी बोलते हैं इसको। आप देखते होंगे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पेपरी ऐसे होते हैं इसके फ्लावर्स बहुत ही कम। तो ये होते हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक, मतलब इनको ऐसे करो कुछ भी करो ये टूटते नहीं और ये सूख भी जाता है। इनको तोड़ने के बाद ना ये मतलब काफ़ी दिन तक 10-11 दिन तक ऐसे ही रहेंगे आपको। 10-11 तो बहुत कम है, मतलब ऐसे ही रह सकते हैं काफ़ी टाइम। तो ऑर्नामेंटल बहुत अच्छे हैं ये वाले प्लांट। और इनमें जो हम लीव्स देखते हैं ना वो बेसल रोजेज फाइलोटैक्सी होती है। इनमें क्या होता है कि नीचे जब जहाँ से लगता है ना इसकी रूट से, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, तो फिर नीचे जो है नीचे बहुत ज़्यादा लीव्स का ऐसे ऐसे मतलब एक तरह का ना गुच्छा जैसा बन जाता है लीव्स का, और ये बड़ी बड़ी स्टिक्स ऊपर को होती हैं। और इसकी फ्रेगरेंस इसमें ज़्यादा कुछ होती नहीं है, बट ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। जैसे कोविड में क्या हुआ था कि फूल बिक नहीं रहे थे तो हमें वो ऐसे निकालने की वजह से फेंकने पड़ रहे थे, पर ये और सब में ना फंगस लग गई थी। जैसे इसको खिलाएं इसमें फंगस लगेगी, बट इसमें फंगस भी नहीं लगी थी और ये ऐसे के ऐसे ही थे। तो मतलब अगर आप लगाना चाहो तो ये तो बेस्ट वाले थे। एक कार्नेशन भी होता है पर उसमें बहुत ज़्यादा उनकी पैकेजिंग वगैरह है तो वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट बाकी ये दोनों जो है बेस्ट फ्लावर्स होते हैं इसमें। अच्छा, तो मैंने यहाँ हिमाचल में मतलब कॉमनली देखा जब वैसे भी हम फ्लावर को लगाते हैं तो मतलब ये कभी भी नहीं होता। और मैंने
टाइम इसको देखा था अभी एक नर्सरी भी वहाँ देखा था इसको दूसरे वहाँ तो यहाँ क्यों नहीं देखना पाऊँगा मैम यहाँ इसीलिए अभी अभी आया मैम, क्योंकि पहले तो नहीं था। अभी जैसे नेटिव स्पीशीज तो यहाँ की नहीं, यूरोप साइड की नेटिव स्पीशीज देखे तो हम सेंट्रल एशिया की, और ये जो लिमोनियम है ये वाला ये कोस्टल रीजन ऑफ यूरोप, मतलब वहाँ का है, तो नेटिव तो नहीं है कि लगाना चाहे तो हम इसे सिर्फ ग्रीन हाउस में लगा सकते हैं। हमने इसी ग्रीन लीव्स को लगाना शुरू किया है क्योंकि इसमें काम ज़्यादा नहीं होता है और इसकी ये अच्छी आती है, मतलब जब बिजनेस पर्पज से देखें तो बहुत अच्छा होता है और काम भी कम करना पड़ता है इसके लिए। तो आप कहाँ सेलिंग करते हो मैम हम तो यहाँ से तो दिल्ली बेचते हैं वो, मतलब बस में पैकिंग वगैरह करके दिल्ली जाती है, एक पेटी जाती है, एक पेटी में होते हैं 85 to 100 तक बुक के बंच होते हैं मैंने, तो उतने होते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू प्राइस वो आगे सेल करते हैं, बाहर भी करते हैं। इंडिया में तो कम यूज़ होते हैं बट इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा बाहर है, बहुत ज़्यादा है। तो हाउ डू यू सी दिस फ्लोरिकल्चर एज अ प्रोफेशन मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत मेहनत की इसीलिए चूज़ किया था। एक्चुअली मुझे कभी नहीं जाना था कॉलेज में, तो पर फिर इनको देखते कि हमारा एग्रीकल्चर में बेस्ड है, हमारे लॉ काट बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं फ्यूचर में अगर मैंने सोचा है तो मैं वहीं पे करूँगी, कुछ जॉब ज़्यादा पढ़ने में मतलब दैट मच एकेडमिकली गुड, बट इस चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मतलब जब भी घर जाती हूँ मैं ग्रीन हाउस जाती ही जाती हूँ, वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कि इस तरह से पापा भी बहुत बताते हैं, फिर मैं भी बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, इस तरह से करते हैं। सो हाउ मेनी वैराइटीज आर इन मैम वी हैव टोटल 3 वैराइटीज़, अभी तो 3 किया मैंने सीजन मिला है, एक लिमोनियम है, एक मैम टूलिप भी है हमारे पास। टूलिप बहुत अच्छा होता है, उसकी फ्रेगरेंस अगर आप एक फूल इस कमरे में रखोगे ना, शाम को आओगे इसको बंद होगा, आपको उसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आएगी, और उसकी तो जो 2 से 3 स्टिक है ना वो 1000 तक का बुके जाता है, उसको बहुत अच्छी क्वालिटी। एंड व्हाट अबाउट कार्नेशन मैम कार्नेशन भी अच्छा होता है, कार्नेशन आपके पास है? मैम कभी नहीं है, पर हमने सोचा है अभी कार्नेशन, उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्क होता है, उनको बुके जो बनाते हैं वो बहुत मुश्किल से बनते हैं, मतलब ऐसे नहीं होता होगा है, उसमें उसको प्लास्टिक से फोल्ड करना पड़ता है, फिर लकड़ी करनी पड़ती है, तो So, why so many people are not involved in this business? Why is it because we have a favorable climate here for the plants. तो फिर भी मैंने क्योंकि बड़े कम लोग हैं तो आप करते हैं इसको. Not many mostly मैं देखती हूँ ऊपर पहाड़ों पे मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे 5-6 साल पुराने, तो they are still मतलब working, they are trying to get a government job in spite of having land and favorable climate condition and rural market also. तो क्यों नहीं लोग आते? किसी को काम नहीं करता है ना, इसमें यही है कि कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं रहना चाहता कि भाई